हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। आज का क्वेश्चन है, चित्र दे दिया है। कह रहा है कि चित्र में एक वर्ग है ओ ए बी सी। हम देख रहे हैं कि ओ ए बी सी हमारा एक वर्ग है। चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंदर खींचा गया है। यह हमारा ओ पी बी क्यू एक चतुर्थांश है। इसके अंदर हमारा एक वर्ग खींचा गया है। यदि OA बराबर 20 सेंटीमीटर, ये जो वर्ग की भुजा है OA, ये हमारा 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। यहाँ दे दिया है कि OA का मान 20 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं कि ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो 20-20 सेंटीमीटर की सारी भुजाएं हो जाएंगी। तो पूछ रहा है कि तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि छायांकित भाग है और इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। और यहाँ दिया है कि पाई बराबर 3.14 ही आपको लेना है। तो हम देखें कि यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो अगर यह हमारा चतुर्थांश है, पूरे चतुर्थांश में से वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा दें तो जो एरिया बचेगा वही हमारा छायांकित भाग होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो चतुर्थांश है ओ पी बी और क्यू, इसका हम एरिया निकालें। तो हम जानते हैं कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, जबकि इसमें आर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहां से रेडियस फाइंड करेंगे, त्रिज्या फाइंड करेंगे चतुर्थांश का। और यह रेडियस हम देख रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण है। ओबी जो है वर्ग का विकर्ण है, तो हम इस वर्ग में ही ले लेंगे। हम देख रहे हैं कि ये जो ए बी ओ यह हमारा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हम लेंगे कि त्रिभुज ए बी ओ में इस त्रिभुज में हम ले लिए हैं। हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। पाइथागोरस प्रमेय से हम देखेंगे कि कर्ण हमारा क्या है, बीओ, इसका स्क्वायर हो जाएगा किसके बराबर, तो आधार यानी कि OA का स्क्वायर प्लस लंब जो है AB है तो AB का स्क्वायर करेंगे। बीओ निकालना है, यहाँ बीओ स्क्वायर हम लिखेंगे। OA का मान है 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दें, और AB भी हमारा वर्ग की भुजा है तो इसके जगह पे भी हम लोग 20 लिखेंगे। ये हो जाएगा 400, ये भी हो जाएगा 400, दोनों मिलके हो जाएगा 800। यानी कि BO का मान आ गया, BO स्क्वायर का मान 800, या BO का मान अगर निकालेंगे तो BO बराबर हो जाएगा कणी में 800। 800 को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 20 गुणे, ये हो जाएगा 20 से 20 में ये हो जाएगा 400, और 2 यहाँ पे लिख देंगे तो 400 दूनी 800 हो जाएगा। ये इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम इसको निकाल सकते हैं बाहर, यानी कि BO का मान आ जाएगा 20 कणी में 2, यह हमारा BO का मान आ गया। और BO वर्ग का ये विकर्ण भी है और ये चतुर्थांश में त्रिज्या का काम भी करेगा। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिखेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। तो भुजा का मान है 20 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे कि 20 गुणे 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे कि चतुर्थांश, और कौन सा चतुर्थांश है, तो हम चतुर्थांश देख रहे हैं कि OPBQ है, OPBQ। तो लिख देंगे कि चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 लिखेंगे, पाई आर का मान यहाँ हम निकाले हैं
आर हमारा रेडियस जो है बीओ का काम करेगा, क्योंकि ये बीओ जो है इस चतुर्थांश का रेडियस है। तो रेडियस की जगह पे हम लिखेंगे 20 कणी 2 का स्क्वायर। 20 कणी 2 का स्क्वायर लिख दिए हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई। 20 कणी 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 कणी 2 का स्क्वायर। 20 कणी में 2 गुणे 20 कणी में 2, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। 4 से इसको कटा सकते हैं 5 बार में। अब हम लिखेंगे 5 गुणे 20 बराबर 100 होगा, और 100 में कणी 2 2 हो जाएगा, तो 100 गुणे 2 बराबर 200। पाई है तो पाई लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश, ये हमारा चतुर्थांश है OPBQ। चतुर्थांश OPBQ का क्षेत्रफल माइनस वर्ग, वर्ग क्या है? OABC है, वर्ग OABC का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल लिए हैं 200 पाई। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल में लिखेंगे 200 पाई माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाले हैं 400, तो यहाँ हम लिखेंगे 400। अब दोनों में से देख रहे हैं कि 200 कॉमन है, तो 200 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा पाई माइनस, इसको घटा देंगे, तो 200 से अगर इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 बार जाएगा, ये हो जाएगा 200। और पाई का मान क्वेश्चन के अनुसार हम लोग रखेंगे 3.14 माइनस 2, 200 हो जाएगा गुणे 3.14 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 1.14। अब हम इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 0, 2 चौके 8, 2 एकम 2 होगा, फिर 2 एकम 2 होगा। दशमलव के बाद 2 स्थान है, यहाँ हम लगा देंगे दशमलव। दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ये हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा, और यही हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी होगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर।